के साथ रुक करते हैं कुछ खास खबरों पर। खबर उन्नाव से है, जहां सफीपुर विद्युत उपखंड के परियर गांव में विगत वर्ष से जानकीपुरवा मोहल्ले में आए दिन तार टूट जाता है, जिसको जोड़ने के लिए हर बार 1500 रुपए देने पड़ते हैं। इसी प्रकार धोबिन मोहल्ले में कई वर्षों से विद्युत आपूर्ति सही नहीं हो रही है, जिसके कारण पूरे गांव में पिछले कई महीनों से लो वोल्टेज की समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि इसकी शिकायत पिछले वर्ष से की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिससे मजबूर होकर के गांव वालों ने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया है, जिसमें मौके पर पहुंचे विद्युत विभाग के इंजीनियर जैद खान को ग्रामीणों के साथ रविशंकर मिश्रा ने प्रार्थना पत्र देकर के विद्युत तार व ट्रांसफार्मर का पावर बढ़ाकर सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति करने की मांग की है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से है, जहां कानपुर में स्वदेश न्यूज के कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। बता दें, टाटमिल स्थित गैंगेज मॉल में स्वदेश न्यूज के कार्यालय का डीसीपी पूर्वी श्रवण कुमार सिंह ने रिबन काटकर उद्घाटन किया है। आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश के भोपाल से प्रसारित स्वदेश न्यूज चैनल के कानपुर कार्यालय का भव्य उद्घाटन हुआ है। उद्घाटन में मुख्य अतिथि के रूप में कानपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष सरस वाजपेयी और स्वदेश न्यूज की यूपी हेड वंदना रावत ने शिरकत की। कार्यक्रम में कानपुर शहर के तमाम पत्रकार एवं अन्य गणमान्य नागरिकों ने आकर के स्वदेश न्यूज की टीम को अपनी शुभकामनाएं दी। मैं हमेशा कहता हूं कि आप जो खबरें हैं उसको जरूर देखें, उसको एनालिसिस भी करें, और खबरों के माध्यम से हम लोग कभी कभी जागरूक होते हैं। बहुत सी चीज़ें खबरों के माध्यम से हम लोग को पता चलता है, जिसमें हम लोग एक्शन लेते हैं। तो न्यूज़ को जरूर सर्च करिए। मैं सभी को कहूँगा कि लोग अक्सर कहते हैं कि भाई हमें न्यूज़ से क्या लेना, लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपके आसपास क्या घटित हो रहा है, न्यूज़ की एक बुक होनी चाहिए, और न्यूज़ को पढ़ना, न्यूज़ को डिटेक्ट करना, न्यूज़ को विश्लेषण करना, और न्यूज़ से जो चीज़ें निकल रही हैं क्राइम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक फ्रॉड के पॉइंट ऑफ व्यू से, या सोशल फ्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बारे में लोगों को भी जागरूक करना। मैं सभी सब्सक्राइबर को कहूँगा, इसको आप समझिए। न्यूज़ से आप बच नहीं सकते हैं। न्यूज़ को देखिए, पढ़िए, समझिए, और उससे फिर अपने विकास के रास्ते निकलिए। थैंक यू। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप रुक करते अगली खबर की ओर। खबर झांसी से है, जहां बुंदेलखंड के किडनी व कैंसर के रोगियों को इलाज के लिए अब दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों में नहीं भागना पड़ेगा। बता दें, फरीदाबाद के प्रसिद्ध सर्वोदय हॉस्पिटल सेक्टर 8 द्वारा झांसी में ओपीडी शुरू की गई है। सर्वोदय हॉस्पिटल के किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तन्मय पांडे और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विष्णु हरि अब महीने के दूसरे मंगलवार को झांसी के निर्मल हॉस्पिटल में मौजूद रहकर के मरीजों का इलाज करेंगे। दोनों डॉक्टर्स ने किडनी व कैंसर रोगों से बचाव की जानकारी देते हुए कहा है कि सर्वोदय हॉस्पिटल में बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटी है और कम कीमत में विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस मौके पर हॉस्पिटल के एरिया मैनेजर योगेश शर्मा व कार्तिक मिश्रा भी मौजूद रहे। पता है कि कैंसर का इंसिडेंट सारी दुनिया में बढ़ रहा है, इंडिया में भी स्थिति व्यत्यस्त नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न कैंसर का है हमारा लाइफस्टाइल हैबिट्स। उसमें सबसे ज़्यादा है टोबैको यूज़। स्मोकिंग की वजह से जो कैंसर हो रहा है, लंग कैंसर हो, माउथ कैंसर हो, स्टोमक कैंसर हो, 80% ऑफ द कैंसर्स, ये जो लंग कैंसर, माउथ कैंसर का रीज़न टोबैको यूज़ है। वो स्मोकिंग भी हो सकता है, स्मोकलेस टोबैको, ये जो गुटखा खैनी, उसके यूज़ से भी हो सकता है। तो दूसरा रीज़न है अल्कोहल यूज़। अल्कोहल यूज़ से भी कैंसर का इंसिडेंस बढ़ने का चांसेस है। तीसरा है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जो एक्सरसाइज नहीं करने के वजह से भी कैंसर का इंसिडेंस बढ़ सकता है। फोर्थ रीज़न इज ओबिसिटी, यानी कि ओवरवेट। तो अभी एस्टिमेट के हिसाब से 2030 तक ये जो ओबिसिटी टोबैको को ओवरटेक करेगा एज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर। 14 इयर्स के कम बच्चों को करने के लिए वैक्सीन है, एंड वैक्सीन इस कैंसर को प्रिवेंट भी कर सकते हैं।
तीसरा कॉज है हेरिडिटरी कॉज। हेरिडिटरी कॉज मतलब जेनेटिक है, इतना कॉमन नहीं है। 5 to 10% जनरल पॉपुलेशन में कैंसर जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है। हमारे कंट्री में किडनी डिजीज़ की जो मात्रा है, जो किडनी डिजीज़ के रोगी हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, और ये दो मेन कारण है जिसकी वजह से किडनी डिजीज़ बढ़ रही है। अनफॉर्चुनेटली किडनी डिजीज़ की जो शुरुआती स्टेजेस होते हैं उसमें पेशेंट को कोई लक्षण नहीं बनते, उनको पता नहीं चलता कि किडनी में कोई प्रॉब्लम हुई है। तो जिन पेशेंट्स को किडनी की बीमारी होने का रिस्क है, जैसे मैंने अभी बताया, शुगर, बीपी, स्टोन, इन्फेक्शन, ऐसे पेशेंट्स को अपना रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। चेकअप अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से कराना है, किडनी के डॉक्टर के पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। रेगुलर चेकअप कराते रहें। चेकअप बहुत सस्ता है, एक आधा ब्लड टेस्ट है, एक आधा यूरिन टेस्ट है, इसी से स्क्रीनिंग हो जाती है किडनी की डिजीज़ है कि नहीं है। अगर है तो फिर उसका इलाज किया जा सकता है, क्योंकि देखिए प्रिवेंशन करना बेटर है क्योर करने से। और किडनी डिजीज़ जब बहुत आगे बढ़ जाती है तब जाके फिर हमें डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट जैसे ऑप्शंस अपनाने पड़ते हैं। और जब इनकी चॉइस आती है तो जिन पेशेंट्स के पास पॉसिबिलिटी है उनको हम सजेस्ट करते हैं किडनी ट्रांसप्लांट के लिए एज़ कम्पेयर टू डायलिसिस, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट से क्वालिटी ऑफ लाइफ और क्वांटिटी ऑफ लाइफ, ये दोनों चीज़ों में बढ़ोतरी होती है। मैं तो पिछले 2007 से लगातार किडनी का ही कर रहा हूँ, तो मैं तो गिनती भूल गया हूँ किडनी पेशेंट की। हम हज़ारों की संख्या में मैंने पर्सनली देखा। आंकड़ा, ये मैंने जो आंकड़ा दिया वो तो पूरे देश का दिया है। वो आंकड़ा एक स्टडी में आया था कि हर साल 2.5-3 लाख नए मरीज किडनी फेलियर से जुड़ते हैं। हमें इसे इंसिडेंस कहते हैं कि 2.5 से 3 लाख नए मरीज आते हैं हर साल इंडिया में जिनको किडनी फेल हो चुकी है, जिनको या तो डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। तो उतने हैं, ऑब्वियसली सारे 2.5 से 3 लाख पेशेंट तो मैं नहीं देख रहा हूँ, बट हाँ, इंडिया भर में ये आंकड़ा स्टडीज़ के माध्यम से पता चला है। पता है कि कैंसर का इंसिडेंस रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के हरदोई से है, जहां जनपद में उस समय भीषण सड़क हादसा हो गया जब मल्लावा कोतवाली इलाके में कटरा बिल्हौर मार्ग पर चुंगी नंबर 2 के पास देर रात एक परिवार घर के बाहर सो रहा था कि तभी बालू से भरा ओवरलोड ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे सो रहे परिवार के ऊपर पलट गया, जिसमें घर के बाहर सो रहे एक ही परिवार के 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हादसे में एक मासूम बच्ची घायल हुई है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। वहीं घटना से इलाके में कोहराम मचा हुआ है। बता दें, मौके पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी और हाइड्रा की मदद से ट्रक के नीचे दबे सभी लोगों के शवों को बाहर निकलवाया है और पंचनामा की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रात में एक ट्रक कानपुर की तरफ से सफेद बालू लाद कर की ओर जा रहा था, जहाँ मल्लावा है, जहाँ निश्चित के रात में करीब 6 बजे के आसपास पलटी है और सड़क के किनारे लोग सो रहे थे। इसमें ट्रक पलटने के बाद 8 लोगों की डेथ हुई है और एक छोटी सी बच्ची घायल हुई है। हम लोग घटनास्थल पे हैं, देख रहे हैं कि दुर्घटना कैसी हुई। जो डेड बॉडीज़ हैं उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ट्रक का जो ड्राइवर है वो भी पकड़ा गया है और आगे की पूछताछ की जाएगी कि घटना कैसी हुई और कहाँ से कहाँ जा रहा था, वो समझ किया जाएगा। कस्बे के मोहद्दीपुर चुंगी नंबर 2 पर देर रात एक हादसा में ट्रक पलटने से 8 लोगों की मौत हो गई है। मौत से पूरा माहौल गमगीन बना हुआ है। बताया जा रहा है कि चुंगी नंबर 2 पर बालू से लदे ट्रक द्वारा अनियंत्रित होकर पलटने से सड़क के किनारे डेरा डालकर सो रहे एक ही परिवार के 8 लोग, जिसमें 4 लोग वयस्क और 4 नाबालिग हैं। ऐसे में बताया जा रहा है कि मृतकों में दामाद और पुत्री के साथ 2 नाती भी शामिल हैं। घटना करीब रात 1 बजे हुई। जब ट्रक पलटा तो पुलिस को सूचना दी गई। उसके बाद जेसीबी की मदद से ट्रक की बालू निकाली गई, तब जाकर मृतकों के शवों को बाहर निकाला गया, जिससे 8 लोग की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। एक बच्ची और एक बंदर इस हादसे में बाल बाल बच गए। घटना के वक्त गौर करने वाली बात यह है कि एक ही परिवार के 4 बच्चे अपने चाचा के पास लेटे थे, जिससे इस हादसे में वो भी बाल बाल बच गए। रात में एक ट्रक
रुक करते अगली खबर की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार अवैध खनन करने वालों पर जितनी भी पाबंदी लगा ले, लेकिन खनन माफिया खनन करने से बाज नहीं आ रहे। बता दें, भ्रष्ट अधिकारियों के चलते खनन माफियाओं के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। ये भी बता दें कि थाना रहरा क्षेत्र में अवैध खनन जोरों पर चल रहा है। ये भी बता दें कि बीती रात चौकी दड़ियाल के अलीगढ़ मार्ग हाईवे के निकट जमकर खनन किया गया, जिसमें लगभग 10 से 12 ट्रैक्टर ट्रॉलियां खनन में लगी हुई थी। वहीं खनन माफियाओं का कहना है कि वो खनन करते रहेंगे और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इस मामले में खनन अधिकारी सुरेंद्र सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामले की जानकारी नहीं है, आपके द्वारा जानकारी मिली है, अब मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि शिकायत के बावजूद भी खनन माफिया क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं। अब देखना यह है कि इसमें एसडीएम हसनपुर महोदय द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। रुकते अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार के कहर के चलते आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। आज फिर तेज रफ्तार के चलते एक की मौत हो गई है, वहीं एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। बता दें, अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मारी है, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया है। वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मामला इटौजा थाना क्षेत्र के सीतापुर हाईवे का बताया जा रहा। खबर फिरोजाबाद से है, जहां खेत में 32 वर्षीय महिला का शव पड़ा मिला है। शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। बता दें, महिला के गले पर तेज धार हथियार के निशान मिले हैं, जिसके बाद मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम जांच में जुटी है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। थाना टुंडला क्षेत्र के लाइन पर स्थित गांव नगला सोना के पास की घटना बताई जा रही। संजीव प्रधान नाम है, बताइए। संजीव जी, यहाँ एक महिला की डेड बॉडी मिली है, क्या मामला, किस तरीके की डेड बॉडी थी? अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई कौन महिला है। अज्ञात महिला है, जींस पहने हुई है, 25-30 साल की एज है करीब, और गले पे कटे का कुछ निशान सा दिख रहा है। तो क्या सिरा लगता है और धड़ा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बॉडी पूरी सेफ है। तो ये कहाँ मिली है डेड बॉडी? ये गाँव नगला सोना के पास जो मरकट है, वहीं रेलवे ट्रैक के पास। अधिकारी आए हुए हैं, सीओ साहब, इंस्पेक्टर साहब, चौकी इंचार्ज साहब, बॉडी को भी यहाँ से ले गए हैं। जो भी उसका पोस्टमार्टम वगैरह रिपोर्ट है उसके बाद जानकारी लगे। अभी काफ़ी क्षेत्र के लोग भी हैं आसपास, और किसी ने भी अभी शिनाख्त नहीं की है कौन महिला है। देखिए, टुंडला थाना क्षेत्र के अंतर्गत नगला सोना अनवारा गांव के खेत में एक अज्ञात महिला का शव मिला। इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को मिली। तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, वरिष्ठ अधिकारीगण भी मौके पर पहुंचे। घटना स्थल का सूक्ष्मता के साथ में निरीक्षण किया गया है। फोरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया है, डॉग स्क्वाड टीम भी आ गई है, वो भी अपना काम कर रहे हैं। महिला की शिनाख्त हेतु हर संभव प्रयास कराए जा रहे हैं। महिला के गले पे चोट का निशान है। प्रथम दृष्टया हत्या कर शव छिपाने का प्रयास किया गया है। घटना के अनावरण के लिए 4 टीमों का गठन कर दिया गया है। शीघ्र ही घटना का खुलासा किया जाएगा तथा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। संजीव प्रधान नाम है, बताइए। संजीव करते अगली खबर की ओर। खबर सतना से है, जहां 3 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ट्रक के नीचे फंसे चालक का शव निकाला जा सका है। बता दें, ट्रक की बॉडी और ट्रक में लोड क्लिंकर ने नीचे मृत ट्रक चालक का शव दबा हुआ था। नगर परिषद चित्रकूट की टीम और पुलिस के साझा रेस्क्यू ऑपरेशन के करीब 3 घंटे बाद शव निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा गया है। दरअसल चित्रकूट थाना क्षेत्र स्थित सतना चित्रकूट मार्ग की बगदरा घाटी के समीप अनियंत्रित ट्रक पलट गया था, जिसमें ट्रक ड्राइवर और खलासी दोनों दब गए थे। राहगीरों द्वारा दी गई सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा ट्रक के खलासी को सुरक्षित बाहर निकालकर इलाज के लिए पहुंचाया गया है। रुक करते अगली खबर की ओर। खबर गाजियाबाद से है, जहां थाना नंदग्राम इलाके में हेलमेट लगाए बाइक सवार बदमाशों ने ज्वेलर्स के साथ हथियारों के बल पर गोली मारकर लूट की घटना को अंजाम दिया है। बता दें, लूट की घटना को नंदग्राम की चौकी से महज कुछ मीटर की दूरी पर अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए हैं, जिसपे घटना से जुड़ा सीसीटीवी भी सामने आया है। बता दें, अज्ञात मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने हेलमेट लगाकर मारपीट करते हुए ज्वेलर्स और उसके भाई से बैग छीनने की कोशिश की है, जिसके बाद ज्वेलर्स भाइयों द्वारा विरोध
विरोध किए जाने पर बदमाश ने गोली चलाकर दीपक वर्मा को घायल कर दिया और बैग छीनकर वहां से फरार हो गया। बैग में 2.5 किलो चांदी, 25 ग्राम सोना और 40,000 नगद था। 2 बाइक आई थी, उनके पीछे एक बाइक लगी हुई थी। रोड आते से उनके साथ में हाथापाई करी। हाथापाई करने के बाद जैसे उन्होंने बैग में छोड़ा, उन्होंने पिस्टल निकाला, गोली मारने के बाद में उनसे बैग छीना। उसके बाद वो छीन के भाग गए थे। छीन के भाग गए थे। कितने लोग थे बाइक सवार? 2 लड़के थे। तो उनका चेहरा दिख रहा था? चेहरा नहीं दिखा था, उन्होंने हेलमेट लगा रखा था। अच्छा, यहाँ से कुछ दूर पे मैं देख रहा हूँ पुलिस चौकी भी है। कितनी दूर है यहाँ से? चौकी पास में ही है, दूर नहीं है, 10-15 कदम पे चौकी है। अच्छा, तो पुलिसकर्मी कितनी देर बाद यहाँ आए? उन बंदों को सीधे चौकी में गए थे तुरंत ही, उसके बाद पुलिस वाले आए। अच्छा, तो पहचान नहीं हुई कि कौन लोग नहीं, थे? पहचान नहीं हो पाई। जिनके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया वो लोग कौन थे, कुछ पता चला? मुझे कोई पता नहीं चला। जो हेलमेट लगा रखे, हेलमेट में उनको चेहरा दिखाई नहीं दिया। अच्छा, नहीं, जिनके साथ लूट हुई है, जिनको गोली लगी है, वो हिंडलबर्ग के बताया जाए। हिंडलबर्ग उनकी दुकान है, किस चीज की? सुनार की दुकान है। सुनार की दुकान है। अच्छा, पहले भी यहाँ पे कोई इस तरह की वारदात? आज से पहले यहाँ पे कोई ऐसा होता नहीं है। 2 लोग थे सर जी। अच्छा, आप कहाँ से आ रहे थे? हम दिल्ली से आ रहे थे सर जी, सामान लेके। अच्छा, जहाँ आपके साथ लूट हुई है वहाँ से चौकी कितनी दूरी पर है? वहाँ पे हुई है हमारे साथ नंदी पार्क के सामने। नंदी पार्क के मतलब 200-300 मीटर दूरी पर होगी? हाँ जी। पुलिस कितनी देर में पहुंची थी वहाँ पर? हम ही आ गए थे यहाँ पे। अच्छा, तो लगभग कितने की लूट आपके साथ हुई है? सर जी उसमें चांदी है, सोना और पैसे है उसमें। लगभग कितने की, एक एस्टीमेट? एस्टीमेट सर जी अभी लगा नहीं पड़ा, मेरे छोटे वाले भाई की गोली लगी है, मैं वैसे ही। अच्छा, गोलीबारी भी हुई है? जब आपने विरोध किया तो गोली भी चलाई गई थी? हाँ, हमने विरोध करा तो छोटे वाले की गोली लगी हुई है, जीटी में उस टाइम है वो। हाथ में आपके भी हाथ में शायद निशान है? छोटे मोटे ही है मेरे हाथ, क्योंकि मैं तो गिर गया था। उन्होंने कोई हेलमेट वगैरह पहना हुआ था? हाँ जी, हेलमेट दोनों अंदर रखे हैं हमारे। उन्होंने भी हेलमेट। हाँ जी, दोनों ने हेलमेट। आप किस चीज पे थे? बाइक पे थे हम भी। थाना नंदगांव अंतर्गत एक व्यक्ति दीपक वर्मा जो कि दिल्ली से ज्वेलरी खरीद कर ला रहे थे, उनके पास एक बैग था जिसमें 2.5 किलो चांदी की ज्वेलरी एवं 40,000 कैश था। नंदी पार्क के सामने 2 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने उनसे यह बैग छीन लिया एवं घटना कार्य करते हुए फायर किया, जिससे दीपक के हाथ में लगी। दीपक का स्वास्थ्य खतरे से बाहर है। घटना के अनावरण के लिए 2 टीमों का गठन कर दिया गया है एवं तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। 2 बाइक आई थी।